नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वजीफा लेकर आया हूँ, जो ऐसा वजीफा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारा मकसद बदल जाएगा और जिस नियत से हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। रब से दौलत मांगेंगे, अगर रब से हम जो चीज मांगेंगे वो रब्बुल आलमीन हमें वो चीज अता फरमाएगा। ऐसा वजीफा है ये कि इस वजीफे को करने के बाद हमें कोई भी वजीफा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वजीफा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये वजीफा ही वैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मोतबर, बहुत ही पावरफुल उस अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस कलाम का वजीफा है कि इस वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की बारगाह में अगर हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को मकबूल फरमाएगा और हमारा हर मकसद पूरा हो जाएगा। हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें नमाज की पाबंदी करनी है। जब हम नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ और नमाज पढ़ने के बाद में हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, अब ये वजीफा हमें करना कैसे है, किस वक्त करना है, इसका टाइम जो है दुआ मकबूल होने का सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल, सबसे अव्वल वक्त जो है इसका, अगर हम फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर गए और फजर की जब अजान हो जाती है, अजान होने के बाद जब हम सुन्नत नमाज को अदा करते हैं और सुन्नत नमाज अदा करने के बाद यानी 10, 15, 20 मिनट का टाइम रहता है अजान होने के बाद में और जमात होने में, तो जब हम सुन्नत नमाज को अदा कर लें, नमाज अदा करने के बाद हमें बैठ जाना है, एक तस्बीह हाथ में ले लें और जो भी दुरूद हमें याद है उस दुरूद को हम पढ़ें। दुरूद इब्राहिम पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतर है और अफजल है। अगर वो दुरूद हमें नहीं याद है तो हम कोई दूसरी भी दुरूद पढ़ सकते हैं जो हमें याद है। और सबसे छोटी दुरूद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो हमें 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर हमें 41 यानी 41 मरतबा 41 टाइम्स सूरे फातिहा पढ़नी है, जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं। हमको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। इस सूरत को हम 41 मरतबा पढ़ेंगे। जब 41 मरतबा हम पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हमें दुरूद पढ़ना है जो हमने शुरू में पढ़ी। उसके बाद फिर हमें दुरूद वही पढ़ना है। अगर एक बार पढ़ा है तो एक बार पढ़ेंगे। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी है तो हम 3 मरतबा आखिरी में भी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह करम करने वाला है। अल्लाह हमारी दुआ को मकबूल फरमा लेगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम दुनिया की दौलत मांगेंगे, जिस हासत से हम ये वजीफा करेंगे, नौकरी के लिए, कहीं किसी ऑफिसर बनने के लिए, पेपर में पास होने के लिए, मतलब जिस हासत के लिए हम दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो हमारी हासत पूरी हो जाएगी। लेकिन जब ये वजीफा हम करेंगे तो हमारे दिमाग में वही बात होनी चाहिए कि हम इस मकसद के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं और ये मकसद हमारा अल्लाह पूरा फरमाए। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होना, हमारे दिल में होना बहुत जरूरी है, जिस नियत, जिस मकसद के लिए हमको पढ़ा जाए। और एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर हम फजर और की नमाज के टाइम अगर हम ये वजीफा नहीं कर पाए तो दूसरा जो टाइमिंग है हमारा मगरिब और असर की नमाज के दरमियान ये वजीफा हमें करना है। यानी असर और मगरिब की नमाज के दरमियान हमें ये वजीफा करना है।
کیونکہ یہ دو ہی وقت ہے، عصر اور مغرب کا، اور یعنی مغرب سے پہلے عصر کے بعد یا پھر فجر کی اذان کے بعد ہم یہ وظیفہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کو کریں اور آپ کو کامیابی ملے گی 100%۔ ایک بار پڑھنے سے اگر ہماری دعا رب کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوئی تو ہم دوبارہ پھر کریں، تیسری مرتبہ کریں، چوتھی مرتبہ کریں، پانچویں مرتبہ کریں، لیکن ہمارا ارادہ، ہمارا یقین مکمل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی بات جاننی ہے تو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔